अर्जुन और भगदत्त, आकाश का गरजता युद्ध। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की उन कहानियों को लेकर आते हैं जो न सिर्फ रोमांचक हैम्बल की जीवन के जरूरी सबक भी देती हैं। आज की कहानी है अर्जुन और भगदत्त के बीच एक अनोखे और दिलचस्प युद्ध की, जिसे हम कह सकते हैं आकाश का गरजता युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुख्य पात्रों की। अर्जुन पांडवों में सबसे महान धनुर्धर, जिन्हें भगवान कृष्ण का सखा और मार्गदर्शक माना जाता है। अर्जुन की धनुर्विद्या इतनी प्रखर थी कि वे युद्ध के मैदान में देवताओं से भी कम नहीं। दूसरी ओर है भगदत्त सम के राजा, जो युद्ध में हाथी पर सवार होकर चलते थे। भगदत्त का हाथी और उनका युद्ध कौशल इतना भयंकर था कि वे अपने दुश्मनों के लिए जैसे आकाश में गरजता हुआ बादल थे। अब बात करते हैं उस समय की, महाभारत के युद्ध के दिनों की। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर था, तब अर्जुन और भगदत्त की भिड़ंत एक खास मोड़ लेकर आई। एक दिन युद्ध के बीच अर्जुन ने दिव्य रथ पर सवार होकर हवा में उड़ान भर ली। उनका मकसद था भगदत्त को दूर से निशाना बनाना, लेकिन भगदत्त भी कम नहीं थे। वे अपने विशाल हाथी पर बैठकर मैदान में जैसे गरजते बादल बन गए थे। हाथी की गरज और उसका भारी कदम जैसे धरती कंपा रहे हों। अर्जुन ने अपने तीर चलाना शुरू किया, लेकिन भगदत्त का हाथी बहुत बड़ा और मजबूत था। तीरों का कोई असर नहीं हो रहा था। इस बीच भगवान कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मित्र थे, उन्होंने अर्जुन को एक सलाह दी, अपने हथियार को लक्ष्य के अनुसार चुनो। जब लक्ष्य हवा में उड़ता है तो तीर चलाना ठीक है, लेकिन जब सामने एक विशाल हाथी है तो जरूरी है कि तुम ऐसा हथियार चुनो जिससे उसे रोका जा सके। ये सुनते ही अर्जुन ने अपना दृष्टि बदली। उन्होंने अपने पास रखे विशेष अस्त्रों में से एक ऐसा अस्त्र निकाला जो सीधे हाथी के खिलाफ प्रभावी था। ये सीख थी कि हर समस्या का समाधान एक जैसा नहीं होता। हमें परिस्थिति के अनुसार अपने साधनों का चयन करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जब दबाव बढ़ता है तो सुनना और समझना कितना जरूरी होता है। अर्जुन ने कृष्ण की बात ध्यान से सुनी और बिना अहंकार के अपने तरीके में बदलाव किया। यही है नम्रता की असली ताकत, जो महान योद्धाओं में होती है। दोस्तों, सोचिए, अगर अर्जुन ने अपनी पहली रणनीति पर अड़े रहना जारी रखा होता तो क्या वो जीत पाते? शायद नहीं। लेकिन उन्होंने समझदारी दिखाई, अपने गुरु की बात मानी और युद्ध का रुख मोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, भी कभी अपने तरीके बदलना और सही सलाह को मानना सफलता की कुंजी होता है। और सबसे बड़ी बात, दबाव में भी धैर्य रखना और सुनना जरूरी है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल हालात में हो, याद रखिए अर्जुन और भगदत्त की ये कहानी। सही हथियार चुनिए, मतलब सही सोच, सही दृष्टि और सही कदम उठाइए। हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले रोमांचक अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर के अर्जुन को जगाए रखिए और हमेशा सीखते रहिए। नमस्कार।